अश्विन जैसा क्रिकेटर जब रातों रात ये फैसला ले लेता है कि भाई बस इस ऑस्ट्रेलिया दौरे को बीच में ही छोड़कर मुझे घर जाना ठीक रहेगा, तो वाकई में काफ़ी सारे सवाल उठते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं कि यार अश्विन की रिटायरमेंट के पीछे क्या कोई और चीज़ है। देखिए, फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, अगर हम ढूंढने बैठेंगे तो आपको काफ़ी फैक्टर्स मिल जाएंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या वाकई में अश्विन का इस तरीके से रिटायरमेंट लेना कुछ गलत चीज़ की तरफ इशारा नहीं करता। क्योंकि अश्विन का रिटायरमेंट के बारे में कहा जा रहा है कि यार ये तो सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट में कुछ इतने बड़े भूचाल आने वाले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। दरअसल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो एक्साइटमेंट है वो अपने चरम पर है, और ऐसे में खबर निकल कर आती है जो कि सबको हिला के रख देती है। अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया, और ये फैसला ऐसा था जैसे बीच मैच में कोई रेड कार्ड मिल जाए। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अश्विन आखिर रिटायर क्यों हुए। क्या टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर के साथ कोई कम्युनिकेशन गैप था, या अश्विन को लगा कि बस अब और नहीं? आज कुछ इन्हीं सवालों के ऊपर मैं आप लोगों के साथ में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। तो इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप एक बार को याद करिए, 2014 की वो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज, जब धोनी ने अचानक बीच सीरीज में तीसरे मैच के बाद में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। और अब 2024 में गावा टेस्ट के बीच में अश्विन ने यही किया है। पांचवें दिन का मैच खत्म हुआ, सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हुई जहां पर विराट कोहली और अश्विन को गले लगाकर कुछ गंभीर बात करते हुए देखा गया। काफी इमोशनल दिखाई दे रहे थे दोनों, और साफ तौर पर दोनों के चेहरे पर एक सवाल था कि अब क्या। और उनके चेहरे पर सवाल को देखकर सबके मन में वही सवाल आया कि यार ये हो क्या रहा है। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब रोहित शर्मा के साथ बैठे अश्विन ने खुद इस बात को कंफर्म किया कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं, तो यकीन मानिए सबके होश उड़ गए। तो ऐसे में अब हम बात करते हैं उस एक सवाल की जो इस समय सबके दिमाग में है कि आखिर अश्विन ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। क्या वो थोड़ा और इंतजार नहीं कर सकते थे? क्या वो एक बड़ा फेयरवेल डिजर्व नहीं करते थे? देखिए, कुछ एक वजह हैं जो कि इस फैसले के पीछे की निकलकर सामने आ रही हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि यही वो वजह हैं जिन्होंने अश्विन को मजबूर किया कि वो अब संन्यास ले लें। अश्विन ने रोहित को ये बात क्लियर कर दी थी कि यार अगर तुमको अब मेरी जरूरत नहीं है इस टीम में, तो मुझे ऐसा लगता है कि बेटर यही रहेगा कि मैं संन्यास ले लूं। तो ऐसे में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो यही आ जाता है, जो है कम्युनिकेशन गैप, जो कि क्रिकेट में आज नहीं बल्कि कई सालों से माना जा रहा है कि एक बड़ा कारण रहा है कि क्यों आखिर क्रिकेटर्स को अपने करियर के एंड में जाकर काफी सवाल खुद से अकेले में पूछने पड़ते हैं। देखिए, सबसे पहले टीम मैनेजमेंट और अश्विन के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, ऐसा लग रहा है। पिंक बॉल टेस्ट में उन्हें खेलने का मौका मिला, लेकिन तीसरे टेस्ट में उनको फिर से बाहर कर दिया गया। एडिलेड टेस्ट में भी उन्हें प्लेइंग 11 में जगह नहीं दी गई थी, और ये बात रोहित शर्मा ने खुद मानी कि अश्विन पहले ही रिटायर होने का मन बना चुके थे। मतलब कि जब प्लेयर और टीम मैनेजमेंट के बीच में ही कोई कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है प्लेयर का मन कहीं ना कहीं टूटने लगता है। उसको टीम में वो अपनापन फील नहीं कर लगता, और उसको ऐसा लगता है कि शायद मैं यहां पर अनवांटेड हूं। और इसीलिए वो खिलाड़ी जाकर फिर रोहित शर्मा से बोलता है कि यार अगर तुमको मेरी टीम में जरूरत नहीं है तो मैं जा सकता हूं। इसके बाद एक अगला फैक्टर आ जाता है एज का। देखिए, क्रिकेट चाहे कितना ही जेंटलमैन्स गेम हो, लेकिन ये जब बात एज की आती है तो उतना ही ज्यादा क्रूएल भी हो जाता है। एज और आने वाली पीढ़ी का भी एक बहुत बड़ा प्रेशर दरअसल अश्विन के ऊपर बन चुका था। अश्विन आज की तारीख में 38 ईयर्स के हो चुके हैं। वो जानते हैं कि इस WTC साइकिल के बाद में अगली साइकिल में उनको शायद मौका ना मिले। सुंदर जैसे यंग प्लेयर्स इस समय तैयार हैं। कोच और टीम मैनेजमेंट के लिए नए प्लेयर्स को मौका देना भी जरूरी है। अश्विन ने शायद यही सोचा होगा कि इससे पहले कि उनको ड्रॉप किया जाए और एक बहुत बुरे एम्बैरसमेंट के दौर से उनको गुजरना पड़े, एक हाई नोट के ऊपर खुद को अलविदा कहना ही सही है। देखिए, ब्रैंडन मैक्यूलम के बारे में भी यही बात कही जाती है। न्यूजीलैंड के काफी शानदार क्रिकेटर रहे। अपने आखिरी मैच में उन्होंने कुछ 50 कुछ ऑड बॉल्स में टेस्ट सेंचुरी ठोकी थी। उनके बारे में भी यही कहा जाता है कि जब वो रिटायर हुए तब वो काफी हाई पे थे, 35 ईयर्स के थे। लेकिन जो फैसला है वो फैसला है, सिंपल सा फैक्ट है। ऐसे में ही एक और बात निकल कर आती है जो कि अश्विन के लिए थोड़ी सी नेगेटिव जाती है। वो ये है
कि भले ही अश्विन का भारत की पिचेस पर रिकॉर्ड लाजवाब, शानदार, बेमिसाल हो, लेकिन जब बात विदेशी धरती पर परफॉर्म करने की आती है तो वो उतने ज्यादा असरदार साबित हुए नहीं। सेकंड टेस्ट में उनको मौका भी मिला, लेकिन वो सिर्फ एक विकेट निकाल पाए। बैटिंग से भी कोई इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन वो दे नहीं पाए। वहीं अगर आप गाबार्ड के टेस्ट में आप जडेजा की बात करो तो जडेजा ने क्या शानदार खेल दिखाया। और अश्विन को रिप्लेस करने के लिए ये वॉशिंगटन सुंदर तो भैया पहले से ही लाइन में लगे हुए हैं। दोनों को लगभग एक ही तरह का बॉलर माना भी जाता है। अब यार देखो, रिटायरमेंट की खबर के बाद फैंस को सिर्फ एक ही बात याद आ रही है, वो ये कि अश्विन के रिकॉर्ड्स कितने बड़े हैं यार। 537 टेस्ट विकेट्स हैं, ना जाने कितने बड़े मैच इस बंदे ने जितवाए हैं, स्पेल्स कितने शानदार डाले हैं वो तो आप छोड़ ही दीजिए। इसके अलावा बंदे ने बल्ले से 6 टेस्ट सेंचुरी भी मारी है। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वाकई में उनके सालों की मेहनत है, पसीना है, जो उन्होंने अपने खेल के प्रति डेडिकेशन दिखाया है, उसका रिजल्ट है। और अश्विन टीम के एक ऐसे प्लेयर थे जिन पर कप्तान आंख बंद करके भरोसा सिर्फ करते नहीं थे, बल्कि भरोसा करने के लिए पूरी तरीके से मजबूर थे। मतलब आप चैंपियंस ट्रॉफी 2013 का वो फाइनल याद करो, जब धोनी ने आखिरी ओवर में अश्विन को बॉल दे दी थी और अश्विन ने 15 रन चाहिए थे उस मैच को जीतने के लिए इंग्लैंड को आखिरी ओवर में, और तब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 9 रन देकर इंडिया को उस मैच में जीत दिला दी थी। मतलब टच परफॉर्मेंस के बादशाह माने जाते थे अश्विन। तो ऐसे में अश्विन की रिटायरमेंट को अगर हम ये कहें कि वो सिर्फ एक प्लेयर के तौर पर नहीं गए हैं, बल्कि वो एक युग के तौर पर गए हैं, तो शायद सही रहेगा। लेकिन बात यह भी सच है कि अश्विन क्रिकेट से कभी दूर जा ही नहीं सकते। उनका यूट्यूब चैनल देख लें तो ऐसा लगता है कि वो शायद क्रिकेट के एक बहुत ही प्रख्यात पीएचडी होल्डर एक प्रोफेसर हैं। हो सकता है कि वो कोचिंग या कमेंट्री में नजर आए, लेकिन इतना तो पक्का है कि उनकी दूसरी पारी पहली पारी की तरह ही शानदार होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अश्विन की बात तो चलिए ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन एक बात बार बार कही जा रही है कि आने वाले समय में जो इंग्लैंड का दौरा होने वाला है उसके पहले भारतीय टीम में बहुत बड़ा ट्रांजिशन फेज देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में सवाल यह आता है कि क्या रोहित और विराट के लिए भी अब टाइम आ चुका है? जहां एक तरफ हम जो रूट को देख रहे हैं कि वो सचिन के रिकॉर्ड्स की तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली कंटिन्यूअस स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या अश्विन के बाद रोहित और विराट का नंबर है? अगर हम दोनों की एजेस की बात करें तो जहां विराट 35 के हैं तो वहीं रोहित 37 के हैं। अगर टीम इंडिया, जो कि ऑलमोस्ट सर्टेन है कि WTC फाइनल में जगह नहीं बना पाएगी, तो अगले कुछ महीनों में और बड़े नाम के रिटायरमेंट का ऐलान हो सकता है। वो तो वक्त बताएगा, लेकिन ये सर्टेनिटी है। चैंपियंस ट्रॉफी भी बिल्कुल हमारे द्वार पे ही आ चुकी है, तो उसके बाद में कोई ऐसा बड़ा टूर्नामेंट फिर बचता नहीं है। तो दोस्तों, अश्विन के रिटायरमेंट के ऊपर जो बातें हो रही हैं वो बातें होती रहेंगी। अश्विन एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने टीम इंडिया को कई यादगार पल दिए। उनकी कैरम बॉल से लेकर उनकी बैटिंग के जज्बे तक, कभी ना हार मानने वाली जिद तक, अश्विन हर जगह अपनी छाप छोड़कर गए हैं। उनका जाना पेनफुल जरूर है, लेकिन वो हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेंगे। आपको अश्विन की कौन सी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा याद आती है? कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।